कर्जा तो चढ़ेगा ही जब घर में सयानी बेटी बैठी हो। पास के गांव में एक लड़का है सोहन, थोड़ा लंगड़ा कर चलता है। अब है कोई मुझे काम नहीं देता। मैं पास के कस्बे में मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता हूँ। आशीर्वाद लेने आई थी। रिया दीदी, आशीर्वाद तो तब मिलता है जब घर में कुछ लेकर आओ। ऐसे भिखारी के भेष में आकर हमारी नाक मत कटवाओ। मेरे ससुराल वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? पौधा नहीं है पुत्री, ये कल्प संजीवनी का अंश है। ये तुम्हारे पति सोहन के जीवन को बदल। खाली नहीं जाता था जब रिया ने उस पौधे को पानी नहीं दिया हो। वो रोज उस पौधे को पानी देती थी थे कि इस फल को खाने के बाद शरीर में अलग ही ऊर्जा मिलती थी। और अब सोहन और रिया का फल वाला व्यापार बहुत चल पड़ा। बहुत हो गया धर्मलाल, आज या तो पूरा पैसा दे या फिर इस घर से बाहर निकल। ये घर अब हमारा है। मुझे जूतों से मार बेटी, मैं इसी लायक हूँ। सुंदरपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और सुहावनी थी। सुंदरपुर गांव में धर्मलाल एक गरीब किसान रहता था, जो अपनी किस्मत और अपनी दूसरी पत्नी निर्मला के तानों के बीच पिस रहा था। उसकी दो बेटियां थीं, रिया और दिया। रिया, जो उसकी दिवंगत पहली पत्नी की निशानी थी, बेहद सुंदर और मेहनती थी। वही दिया, निर्मला की सगी बेटी, कामचोर और विलासी स्वभाव की थी। एक दिन सुबह के वक्त निर्मला धर्मलाल की दूसरी पत्नी जोर से चिल्लाती हुई बोली, अरे ओ कुलच्छनी, अभी तक झाड़ू नहीं लगी? देख रही है सूरज कहाँ चढ़ाया है? अगर आज तूने गोबर उठाने में देर की तो तुझे नाश्ता नहीं मिलेगा। रिया, जो पहले से ही कुएं से पानी भरकर ला चुकी थी, गीले हाथों से पल्लू पोंछते हुए दौड़ी आई। नहीं माँ, मैंने पानी भर लिया है, बस अभी 12 साफ करने जा रही हूँ। हाँ हाँ, ज्यादा जुबान मत चला। दया भी सो रही है, जरा भी आवाज नहीं आनी चाहिए। और सुन, आज दोपहर को खीर बनाना, मेरी दया का मन है। तेरे लिए बासी रोटियां पड़ी हैं, वही खा लेना। रिया ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे आदत हो गई थी। वो दिन भर कोलू के बैल की तरह काम करती, जबकि दिया आईने के सामने बैठकर खुद को निहारती रहती। आज दोपहर को धर्मलाल खेत से लौटा। वो थका हुआ लग रहा था। अरे निर्मला, इस बार फसल भी कमजोर लग रही है। कर्ज कैसे उतरेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कर्जा तो चढ़ेगा ही जब घर में सयानी बेटी बैठी हो। मैं कहती हूँ रिया की शादी कर दीजिए। ये घर में मनहूसियत फैला रही है। जब तक ये विदा नहीं होगी, मेरी दिया के लिए अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। पर दहेज के लिए पैसे नहीं है निर्मला। कौन बिना पैसे के शादी करेगा? हाँ, मैं तो ये पहले से जानती हूँ। आप यही बोलेंगे, इसलिए मैंने इंतजाम कर लिया है। पास के गांव में एक लड़का है सोहन, थोड़ा लंगड़ा कर चलता है, पर रिया के लिए तो वही बहुत है। वे लोग दहेज नहीं मांग रहे। धर्मलाल का दिल कांपा। एक अपाहिज के साथ अपनी फूल सी बच्ची की शादी। लेकिन निर्मला के क्लेश और अपनी गरीबी के आगे उसने घुटने टेक दिए। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। हर रोज निर्मला घर की सारी काम रिया से करवाती और खुद अपनी सगी बेटी से साथ आराम करती। तभी एक दिन निर्मला रिया से बोलती है, अरे रिया, जल्दी से तैयार हो जा, आज तेरी शादी है और लड़का आ ही रहा है। रिया को अजीब लगा, लेकिन आज तक वो अपनी सौतेली माँ के खिलाफ नहीं बोली थी, तो आज कैसे बोल सकती थी? देखते ही देखते रिया की शादी एक अनाथ लड़के सोहन के साथ हो जाती है। रिया चुपचाप उसके साथ शादी कर लेती है। जब रिया आधी करने के बाद सोहन के साथ जाने वाली होती, तभी दिया बोलती है, रिया दीदी, अब तो तुम्हारी शादी हो गई और अब मैं तो जाऊंगी राज करने। तुम अपना देख लेना उस टूटी झोपड़ी में। माँ ने मेरे लिए तो राजकुमार चुना है। बेटी, अब तेरा जीवन सोहन के साथ ही बंधा है, लेकिन हमसे मिलने आती रहना। ठीक है पिताजी, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी चिंता मत करना। जाओ जाओ, अब हमें भी तुमसे राहत मिलेगी। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तभी आना, यूं ही मत आ जाना। शादी के बाद रिया अपने लंगड़ाते हुए पति के साथ गांव से थोड़ी दूर जंगल की ओर बनी एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंची। यही मेरा घर है रिया।
मुझे माफ करना। तुम्हारे पिता और सौतेली माँ ने तुम्हें यह नहीं बताया होगा कि मैं कितनी गरीबी में रहता हूं। कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आप गरीब है। झोपड़ी के भीतर कुछ भी नहीं था, न अनाज न बिस्तर। जैसे तैसे रात कट गई। अगली सुबह जब रिया की आंख खुली तो उसने देखा कि सोहन तैयार होकर कहीं जाने की जल्दी में था। आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? और घर में खाने को तो कुछ भी नहीं है। आप क्या काम करते हैं? रिया, मैं कोई काम नहीं करता। मेरा पैर खराब है, कोई मुझे काम नहीं देता। मैं पास के कस्बे में मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता हूं। उसी से जो मिलता है उससे गुजारा होता है। रिया को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। एक किसान की बेटी जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की थी, क्या अब वो एक भिखारी की पत्नी थी? निर्मला ने उससे कितना बड़ा झूठ बोला था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। नहीं, आज के बाद आप भीख नहीं मांगेंगे। हम गरीब हो सकते हैं लेकिन लाचार नहीं हैं। मेरे हाथ पैर सलामत हैं और जब तक उनमें ताकत है हम मेहनत करके ही जिएंगे। लेकिन रिया, हम खाएंगे क्या? मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मैं हूं ना, ये जंगल हमारे पास है। मैं लकड़ियां काटूंगी, उन्हें बाजार में बेचूंगी। हम मेहनत करेंगे। मैं आपको भीख मांगते हुए नहीं देख सकती। आप घर पर रहकर रस्सियां बनाना सीखिए, मैं बाहर का काम देखूंगी। सोहन अपनी पत्नी का ये रूप देखकर दंग रह गया। उसी वक्त रिया ने घर के कोने में पड़ी एक पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी उठाई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में कस लिया। मैं जा रही हूँ जंगल। आज से हमारे घर में भीख का अन्न नहीं, मेहनत का अनाज पकेगा। रिया का जीवन अब और भी कठिन हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज सुबह उठती, जंगल जाती और लकड़ियां बटोर कर लाती। फिर उन्हें गांव-गांव घूमकर बेचती। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से वो अपना और सोहन का गुजारा करने लगी। वहीं दूसरी तरफ अब दिया की भी शादी गांव के सबसे अमीर जमींदार के बेटे के साथ हो गई। दिया बहुत खुश लग रही थी। निर्मला भी उसके धन को देख बहुत खुश थी। दिया का घर महल था। एक दोपहर सोहन झोपड़ी के बाहर बैठा सूखी घास की रस्सियां बट रहा था। रिया जंगल से लौटी। उसके सिर पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था। वो पसीने से लथपथ थी और हाफ रही थी। रिया, तुम अपनी जान ले लोगे क्या? इतना भारी बोझ उठाने की क्या जरूरत थी? देखो, तुम्हारे पैरों से खून निकल रहा है। ये खून नहीं, हमारी मेहनत का रंग है सोहन जी। आज लकड़ियां अच्छी मिली हैं, बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। आप चिंता मत कीजिए, बस रस्सियां तैयार रखिए। रिया ने थोड़ा आराम किया और फिर लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर गांव की ओर बेचने निकल पड़ी। आज लकड़ियां बेचते बेचते वो अनजाने में अपने पुराने गांव सुंदरपुर की गलियों में आ गई। अरे, बहुत प्यास लगी है। और ये तो मेरा ही गांव है। बहुत दिन हो गए पिताजी से बात नहीं हुई। चलो, आज पिताजी और निर्मला माँ से मिल लेती हूँ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। रिया ने सोचा कि थोड़ा पिताजी से मिल ले, और जैसे ही वो घर के करीब पहुंची, उसने देखा कि घर के बाहर एक शानदार बैलगाड़ी खड़ी है। अंदर से हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थीं। रिया दरवाजे की आड़ में खड़ी हो गई। अरे, ये दिया है। माँ एक बार मिली थी तो बोल रही थी कि दिया की भी शादी हो गई। चलो, आज तो दिया से भी मिल लूंगी। आंगन में दिया एक मखमली साड़ी पहने गहनों से लदी हुई पीढ़ा पर बैठी थी। माँ, देखो ये कंगन राजवीर जी कल ही शहर से लाए हैं, और ये साड़ियाँ पूरी 10 साड़ियाँ लाई हूँ मैं आपके लिए, और पिताजी के लिए पश्मीना शॉल। हाय, मेरी बेटी तो राजरानी बन गई है। भगवान तुझे सदा सुहागन रखे। तूने तो मेरा मान बढ़ा दिया। अरे, वो शॉल भी निकाल, तेरे पिताजी खेत से आते ही होंगे, देखकर गदगद हो जाएंगे। रिया ये सब देख रही थी। उसके मन में जलन नहीं, बस एक कसक थी। वो दबे पांव अंदर जाने ही वाली थी कि तभी निर्मला की नजर उस पर पड़ी। निर्मला के चेहरे का रंग ही बदल गया। अरे,
ये यहाँ क्या कर रही है? क्यों आई है तू यहाँ? माँ, मैं बस लकड़ियाँ बेचने पास ही आई थी। सोचा पिताजी से मिल लूं, और दिया भी आई है तो क्या मुंह दिखाई लेने आई है? देख अपनी बहन को, हीरे जवाहरात से लदी है और अपने घर वालों के लिए गाड़ी भरकर तोहफे लाई है। और तू क्या लाई है? ये जंगल की धूल? मेरे पास देने को कुछ नहीं है माँ, बस आशीर्वाद लेने आई थी। रिया दीदी, आशीर्वाद तो तब मिलता है जब घर में कुछ लेकर आओ। ऐसे भिखारी के भेष में आकर हमारी नाक मत कटवाओ। मेरे ससुराल वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरी बहन लकड़हारा है। सुन रिया, यहाँ से चली जा। तेरे इस मनहूस साय की जरूरत नहीं है यहाँ। खबरदार जो कदम आगे बढ़ाया, निकल जा मेरे घर से। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ नहीं कहा, बस पलटी और दौड़ती हुई वहां से निकल गई। पीछे से निर्मला और दिया के हंसने की आवाजें उसके कानों में गूंजती रहीं। थोड़ी दूर जंगल के आसपास पहुंचने के बाद रिया बहुत ज्यादा उदास हो गई और एक पेड़ के नीचे बैठ रोने लगी। हे ईश्वर, क्या गरीबी इतना बड़ा पाप है? मेरी सौतेली माँ और बहन ने मुझे दुत्कार दिया। आज तक मैं मेहनत करती आई हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी मैं घर का सारा काम करती थी और दिया आराम करती थी। मैं आज भी मेहनत करती हूँ, चोरी तो नहीं करती। फिर ये सजा क्यों? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? तभी उसे एक गंभीर और शांत आवाज सुनाई दी। आंसू पोंछ लो पुत्री। जो सहता है वही तपता है, और जो तपता है वही कुंदन बनता है। रिया चौंक गई। उसने देखा कि पेड़ की दूसरी ओर एक तेजस्वी ऋषि मुनि बैठे थे। रिया ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उनके चरणों में गिर गई। क्षमा करे ऋषिवर, मैंने आपको देखा नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं जानता हूँ रिया, मैं तुम्हारी पीड़ा भी जानता हूँ और तुम्हारा संघर्ष भी। मैंने देखा है कि कैसे तुम निस्वार्थ भाव से अपने अपाहिज पति की सेवा कर रही हो, जबकि दुनिया तुम्हें धिक्कार रही है। तुम्हारे सौतेली माँ ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी तुम उन्हें आज तक प्यार करती हो। वो आज तक तुम्हारे इस भोलेपन को नहीं समझ पाए। तुम बहुत बहादुर स्त्री हो बेटी। आप मुझे जानते हैं? यह जंगल ही मेरा घर है पुत्री। यहाँ गिरने वाला हर पत्ता और बहने वाला हर आंसू मुझे खबर देता है। तुम्हारी सौतेली माँ और बहन ने आज जो किया वह उनका कर्म है, लेकिन तुम्हारा कर्म अब फल देने वाला है। आज तुमने मेरे घर के पास आकर अपनी पीड़ा सुनाई हो, और जो भी निस्वार्थ आत्म यहाँ तक पहुँचता है, ओह, कभी खाली हाथ नहीं जाता। ऋषि ने अपने पास रखे एक मिट्टी के छोटे से बर्तन को उठाया। ये लो। ये क्या है महाराज? ये तो सूखा हुआ है। ये साधारण पौधा नहीं है पुत्री, ये कल्प संजीवनी का अंश है। ये तुम्हारे पति सोहन के जीवन को बदल सकता है। क्या इससे सोहन का पैर ठीक हो जाएगा? हाँ, लेकिन एक शर्त है, और यही वो बड़ी बात है जिसे तुम्हें याद रखना होगा। इस पौधे को रोज जल से सींचना होगा, और सबसे जरूरी बात, जब ये पेड़ बड़ा होगा और इसमें फल आएंगे तो पहला फल तुम्हें खुद नहीं खाना है और न ही बेचना है। उसे किसी भूखे या जरूरतमंद को दान देना होगा, और वो कौन है तुम्हें ही समझना होगा। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में इस पेड़ को लेकर लालच आया या तुमने इसका दुरुपयोग करने की सोची, यह उसी क्षण राख बन जाएगा और तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं वचन देती हूँ महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे पति का स्वास्थ्य चाहिए। मैं इसकी सेवा अपने बच्चे की तरह करूंगी। तथास्तु। जाओ, इसे अपनी झोपड़ी के ठीक सामने लगाओ। याद रखना, परीक्षा कठिन होगी। रिया ने ऋषि को प्रणाम किया और उस सूखे पौधे को छाती से लगाकर अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ी। झोपड़ी पहुंचते ही उसने देखा सोहन बाहर उसका इंतजार कर रहा है। रिया, इतनी देर कहाँ रह गई थी? मैं घबरा गया था। और तुम्हारी आंखों में ये चमक कैसी है? सोहन,
जल्दी से कुदाल लाओ। आज मुझे एक महान ऋषि मिले थे जो हमारे संघर्ष को जानते थे, इसलिए उन्हें मुझे ये छोटा सा पौधा दिया है। रिया ने बिना समय गवाए झोपड़ी के ठीक सामने की जमीन खोदी। सोहन हैरान होकर देख रहा था। रिया ने उस सूखे ठूठ जैसे पौधे को जमीन में रोपा। रिया, तुम पागल हो गई हो क्या? ये सूखी लकड़ी है, ये कभी हरी नहीं होगी। और ऋषि मुनि की बातों पर इतना भरोसा। विश्वास पर ही दुनिया कायम है सोहन। ये हरी होगी, मेरी मेहनत इसे हरा करेगी, आप बस देखिएगा। उस रात रिया को थोड़ी सी चैन की नींद आई थी। जैसे जैसे दिन बीते रिया का नियम बन गया। वो जंगल जाती, लकड़ियां बेचती और लौटते वक्त नदी से भारी मटका भरकर लाती, सिर्फ उस पौधे के लिए। ऐसा एक दिन भी खाली नहीं जाता था जब रिया ने उस पौधे को पानी नहीं दिया हो। वो रोज उस पौधे को पानी देती थी। एक दिन रिया लकड़ियां बेचने निकल रही थी, तभी वो सोहन से बोलती है, सुनिए, मैं लकड़ियां बेचने जा रही हूँ, आप इस पौधे का ध्यान रखिएगा। ठीक है रिया, तुम जाओ, मैं इसका ध्यान रखूंगा। आज आधे गांव घूमने पर ही रिया की आधी से ज्यादा लकड़ियां बिक गईं। वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। आज शाम ही हुई है और मेरी सारी लकड़ियां बिक भी गई। चलो जल्दी घर चलती हूँ और उस पौधे को पानी भी देना है। रिया जब अपनी झोपड़ी की ओर लौट रही थी, तब उसने थोड़े से पानी ले लिए उस पौधे के लिए, और जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंची, उस पौधे को हर रोज की तरह पानी दिया और झोपड़ी में चली गई। दूसरे दिन जब सुबह हुई और जब रिया सोकर उठी और बाहर आई, तो उसने जो देखा वो चौंक गई। सोहन, सोहन जल्दी बाहर आइए। सोहन लंगड़ाते हुए बाहर आया। क्या हुआ? सब ठीक तो है? रिया ने कांपती उंगली से पौधे की ओर इशारा किया। उस सूखे मृत प्राय पौधे पर एक सुनहरी पत्ती निकल आई थी। वो सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमक रही थी। ये कैसे संभव है? ऋषि बाबा ने सच कहा था, ये जादुई है। अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। बस ऐसे ही मैं इसे पानी देती रहूंगी। हाँ। सुबह जब पक्षियों की चहचहाहट से उसकी आंख खुली, तो उसे एक भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई। वो उठकर बाहर आई और जो देखा, उस पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये क्या? ये पेड़ तो कल तक सिर्फ एक छोटा सा पौधा था और आज इतना बड़ा पेड़ बन गया। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो दौड़ी और सोहन को जगाया। सोहन जी, उठिए, जल्दी उठिए, चमत्कार हो गया है। ऋषि बाबा का आशीर्वाद फल गया है। सोहन अपनी बैसाखी के सहारे बाहर आया। पेड़ को देखकर वो सन्न रह गया। ये कल तक तो पौधा था, ये रातों रात पेड़ कैसे बन गया? और ये फल, ऐसा फल तो मैंने जीवन में नहीं देखा। ऋषि मुनि ने कहा था कि ये संजीवनी है। उन्होंने बताया था कि इसका फल आपकी तकदीर बदल सकता है। रिया ने कांपते हाथों से उस सुनहरे फल को तोड़ा। इसे खाइए, ये आपके लिए है। लेकिन रिया, ये जादुई है, अगर कुछ हो गया तो? विश्वास रखिए, इसे खाइए, आपको कुछ भी नहीं होगा। सोहन ने फल का एक टुकड़ा खाया। फल का स्वाद अमृत जैसा मीठा था। जैसे ही उसने फल खत्म किया, उसके शरीर में एक अजीब सी बिजली दौड़ी। उसे अपने पैरों में एक झंझनाहट महसूस हुई। अचानक उसकी बैसाखी हाथ से छूट गई। उसने नीचे देखा, उसका टेढ़ा पैर अब सीधा हो चुका था। दर्द गायब था। रिया, देखो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। बिना बैसाखी के। ये सिर्फ और सिर्फ इस पेड़ के वजह से हुआ है। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ऋषिवर। आज से हम और मेहनत करेंगे और अब अपना जीवन सुधारेंगे। कुछ दिन तक रिया और सोहन बहुत खुश थे। एक दिन जब दोनों अपने झोपड़ी के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे, तभी सोहन रिया से बोलता है, रिया, ये देखो, इस पेड़ में अब बहुत से फल आ गए हैं। हम तो इतने फल को नहीं खा पाएंगे। क्यों ना हम इन फलों को तोड़ बाजार में बेचने लगे? इससे हमारे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे और गरीब लोगों को कम पैसे में फल भी मिल जाएगा। हाँ, आप बहुत अच्छा सुझाव दिए हैं। मैं 2 दिन से यही सोच रही थी
कि इतने फल का हम भला करें तो क्या करें। अगले कुछ दिनों में उस पेड़ पर वैसे ही दर्जनों सुनहरे फल लग गए। रिया और सोहन ने उन फलों को तोड़कर गांव के बाजार में बेचना शुरू किया। वो फल साधारण नहीं थे। गांव के लोग कहते थे कि इस फल को खाने के बाद शरीर में अलग ही ऊर्जा मिलती थी। और अब सोहन और रिया का फल वाला व्यापार बहुत चल पड़ा। उन्होंने गरीबों को थोड़े से पैसों में ही फल दे देते थे, इसलिए दूर दूर से लोग वो फल खरीदने आने लगे, जिसने उनकी बिक्री भी अच्छी होने लगी। रिया, अब हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं कि हम इस टूटी फूटी झोपड़ी को एक अच्छे घर में बदल सकते हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि कल ही इसका निर्माण शुरू करवा दूंगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये पेड़ तो हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। और उन ऋषि महाराज का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो भगवान के रूप में आकर हमें इस पौधे को दे दिए। देखते ही देखते रिया और सोहन की टूटी हुई झोपड़ी एक पक्के सुंदर मकान में बदल गई। सोहन अब एक इज्जतदार व्यापारी बन चुका था। उनके पास धन, दौलत और सबसे बड़ी बात सुख और शांति थी। लेकिन इतनी समृद्धि के बाद भी रिया ने अपना नियम नहीं छोड़ा। वो अब भी गरीबों की मदद करती और पेड़ की सेवा करती। एक शाम सोहन बाजार से लौटा। उसका चेहरा गंभीर था। रिया, आज बाजार में गांव के कुछ लोग मिले थे। एक बुरी खबर है। क्या हुआ? सब कुशल तो है? तुम्हारे पिता धर्मलाल जी, वे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। साहूकार का कर्ज बहुत बढ़ गया है। सुना है कल मुखिया जी उनका घर और खेत नीलाम करने वाले हैं। क्या? लेकिन दिया तो उसी गांव के जमींदार के बेटे से शादी की है। उसके ससुराल वाले तो बहुत अमीर हैं। क्या उन्होंने मदद नहीं की? लोगों ने बताया कि धर्मलाल जी और निर्मला जी दिया के पास गए थे, लेकिन दिया ने न केवल मदद करने से मना कर दिया, बल्कि उन्हें धक्के मारकर हवेली से निकाल दिया। उसने कहा कि वो अपने ससुराल का पैसा अपने गरीब माँ बाप पर बर्बाद नहीं करेगी। रिया सन्न रह गई। उसने अपने बूढ़े पिता का चेहरा याद किया और उस सौतेली माँ का भी, जो उसे घर से हमेशा भगाना चाहती थी। आज वक्त का पहिया पूरी तरह घूम चुका था। सोहन जी, चलिए, हमें अभी गांव जाना होगा। मैं अपने पिता को बेघर होते नहीं देख सकती। लेकिन रिया, क्या तुम सच में भूल गई कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया था? उन्होंने तुम्हें एक अपाहिज के साथ पल्ले बांध दिया था। उन्होंने जो किया वो उनका कर्म था, और मैं अपने बाबा को उस हालत में नहीं छोड़ सकती। मैं अपना कर्म करूंगी। चलिए। सुंदरपुर गांव में धर्मलाल के घर के बाहर मुखिया और साहूकार अपने आदमियों के साथ खड़े थे। निर्मला और धर्मलाल उनके पैरों में गिरे हुए थे। बहुत हो गया धर्मलाल, आज या तो पूरा पैसा दे या फिर इस घर से बाहर निकल। ये घर अब हमारा है। मुखिया जी, रहम कीजिए। हमारा घर छिन गया तो हम कहाँ जाएंगे? बुढ़ापे में हम सड़क पर आ जाएंगे। तो अपनी उस अमीर बेटी के पास जाओ ना, जिसकी तुम दिन रात माला जपते थे। सुना है उसने तुम्हें भिखारी समझकर भगा दिया। मेरी मति मारी गई थी। मैंने अपनी सगी बेटी पर इतना घमंड किया और उसने मुझे पानी तक नहीं पूछा। आज अगर रिया होती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। अरे वो लकड़हारन, वो खुद दाने दाने को मोहताज होगा। वो क्या तुम्हारी मदद करेगा? चलो सामान बाहर फेंको। मुखिया के आदमियों ने जैसे ही धर्मलाल को धक्का दिया, उसी वक्त रिया और सोहन वहां आ पहुंचे। सब हैरान होकर देखने लगे। मुखिया जी, धर्मलाल जी का कितना कर्ज है? अरे सोहन बाबू, तुम? इनका तो पूरे 50,000 का कर्ज है। सोहन ने अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकाली और मुखिया के हाथ पर रख दी। ये लीजिए 60,000, 50,000 कर्ज के और 10,000 इनके घर की मरम्मत के लिए। अब खबरदार,
जो किसी ने मेरे ससुर जी को परेशान किया। पूरा गांव सन्नाटे में था। धर्मलाल दौड़कर सोहन के गले लग गए और फूट फूट कर रोने लगे। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले। रिया बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बड़ी पापिन हूँ। मैंने तुझसे जानवर जैसा सलूक किया, तुझे ताने दिए, घर से निकाला, और आज तूने ही हमारी लाज बचाई। वो दिया जिसे मैंने सिर पर बैठाया था, उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। मुझे जूतों से मार बेटी, मैं इसी लायक हूँ। माँ, अतीत को भूल जाइए। आप मेरी माँ हैं, और बच्चे माँ बाप का कर्ज नहीं चुकाते, बस अपना फर्ज निभाते हैं। दिया ने जो किया वो उसका स्वभाव था। मैं वही कर रही हूँ जो आपने मुझे बचपन में नहीं बल्कि मेरे संस्कारों ने मुझे सिखाया है। आज मुझे समझ आ गया कि औलाद सगी या सौतेली नहीं होती। औलाद वो होती है जो बुढ़ापे की लाठी बने। हमने कांच के टुकड़े को हीरा समझा और असली कोहिनूर को धूल में फेंक दिया। अब सब ठीक है पिताजी। आप दोनों अब हमारे साथ हमारे ही घर में चलेंगे। वहां हमारा बड़ा घर है, आप आराम से रहिएगा। रिया और सोहन ने धर्मलाल और निर्मला को सहारा दिया। गांव वाले देखते रह गए। जिस रास्ते से रिया कभी रोते हुए नंगे पांव गई थी, आज उसी रास्ते से वो अपने माँ बाप को सम्मान के साथ ले जा रही थी।